हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और हम देख रहे थे सेट एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों के बारे में। जो सेट 2023 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो मैथ के प्रश्न आए थे ना, जो कि बहुत बच्चों की हालत जिसकी द्वारा टाइट कर दी गई थी। तो यानी हम उन प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। और आगे से आप मैथ के अंदर कमज़ोर ना हो, मैथ को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें, इसीलिए बने रहिएगा हमारे साथ में। तो मैथ को समझते हैं, सीखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 17 था, क्योंकि हम एक इंडेक्स पर चर्चा कर रहे थे और उसमें 15 से लेकर के 19 प्रश्न के लिए एक इंडेक्स दिया गया था। ठीक है, 15 से लेकर के 19 तक के लिए एक इंडेक्स था, जिस पर आधारित हमारे पास में ये 17 नंबर प्रश्न आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि फैनिल द्वारा प्राप्त ब्याज, फैनिल द्वारा प्राप्त ब्याज, अब फैनिल कहाँ है? यहाँ पे। अब इसका मूलधन, फैनिल का जो मूलधन है हमारे पास में P = 6000 और इसके लिए टाइम दिया है हमें 2 ईयर्स का, और हमें कुछ नहीं दिया गया फैनिल का। तो दूसरी बात कहें दिव्या, दिव्या की अगर हम बात करें तो दिव्या के लिए क्या दिया गया है? P = 2000 और इसके लिए टाइम नहीं दिया गया, यहाँ पे हमें टाइम नहीं दिया गया, यहाँ पे हमें रेट दिया गया है इसका। दिव्या का क्या दिया गया है? सॉरी, दिव्या का भी हमारे पास में टाइम 2 ईयर्स का है। टाइम जो है वो 2 ईयर्स का है। अब बात यहाँ पे हमें देखनी है कि फैनिल को जो प्राप्त ब्याज है वो दिव्या से 240 रुपये अधिक है। दिव्या द्वारा प्राप्त ब्याज से 240 रुपये अधिक मिल रहे हैं। अब अधिक मिल रहे हैं तो यहाँ सीधी सी बात कहेगा कि फैनिल द्वारा ब्याज प्राप्त ब्याज की दर अमर द्वारा प्राप्त ब्याज की दर से 2% अधिक है। तो अमर द्वारा कितनी ब्याज दर थी? 3, तो इसकी 2% अधिक है। तो यानी हमें यहाँ पे फैनिल की जो रेट है वो मिल चुकी है कितनी? 5% भी। कितनी आ चुकी है हमारे पास में? 5% इसकी रेट आ चुकी है। तो ये एक पूरा ब्याज ज्ञात करने का हमारे पास में क्लियर बन चुका है कि यहाँ ब्याज हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? P का जो हमारे पास में है, सॉरी दिव्या का हम रेट ज्ञात करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए देख लीजिए, हमसे पूछा क्या गया है? दिव्या द्वारा गणना किया गया ब्याज ज्ञात कीजिए, दर ज्ञात करनी है यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फैनिल का ब्याज कितना बनता है वो देखते हैं। 6000 रुपये 2 वर्ष के लिए दिए, 5% दर से दिए गए। अब यहाँ पे दर नहीं दी गई थी, लेकिन इसने एक यहाँ पे हमें एक कुछ दे दिया, अभी छुपी हुई बात दे दी कि जो फैनिल है ना उसका ब्याज की जो दर है वो अमर से 2% ज़्यादा है। तो अमर की 3 है तो मतलब उसकी कितनी होगी? 2 हो, 5 हो गई। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसका ब्याज ज्ञात कर लेंगे। इसका ऐसा ही कितना आएगा? तो देख लीजिए, 20 से 20 हो गया, 6 × 30, 30 दूना 60। तो ये हमारे पास में कितना बन गया? 600 रुपये। अब 600 रुपये इसका ब्याज है। अब यहाँ एक बात और छुपी हुई है, कौन सी? कि जो ये 600 रुपये ब्याज है ना वो दिव्या से प्राप्त ब्याज से 240 रुपये ज़्यादा है। यानी ये 240 रुपये अधिक हैं। किससे? दिव्या से। तो इसका मतलब दिव्या का ब्याज कितना बना होगा? यहाँ पे 360 रुपये दिव्या का ब्याज बनेगा। अब हमारे पास में दिव्या का ब्याज है, तो क्या हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास ये 4 चीज़ों में से 2 हमें आवश्यक होती है, 3 चाहिए होती हैं, तो वो हमारे पास में 3 है। तो चलिए रेट है तो 360 × 100 डिवाइड बाय 4500 इंटू कितना है? 2 ईयर्स। तो यहाँ से देखेंगे तो 2 0 से 2 0 गई, 9 5 45 और 9 चौका 36, ये हो गया। 5 दूनी 10, 10 की गई 0। तो ये हमारे पास में आंसर कितना आ गया? 4% आ गया। अभी ये हमारे पास में आंसर आ चुका है इसका 4%, कि इसका ब्याज कितना था? ये हो गया। क्लियर है? इस प्रकार से हमें इसको समझना है। प्रश्न को थोड़ा सा पढ़ते टाइम जो उसमें से वैल्यू निकालनी है उसको थोड़ा अच्छे तरीके से देखिएगा। अभी यदि अमर और चिराग द्वारा प्राप्त ब्याज की दर, अमर और चिराग द्वारा प्राप्त ब्याज की दर 2:3 है, तो चिराग द्वारा निवेश की गई राशि समान ब्याज दर से लगभग कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? समान उसी दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? तो यहाँ पर हम पहले तो देखेंगे कि चिराग ने राशि कितनी निवेश की है
और समान ब्याज दर, जो भी वहाँ पे ब्याज, चिराग की कोई ब्याज दर दी है, नहीं दी हुई, तो हमें ब्याज दर ज्ञात करनी होगी। ब्याज दर कहाँ से निकलेगी, यहाँ पे 2:3 से। तो अमर की ब्याज दर कितनी है, 3। अमर की ब्याज दर है 3%, चिराग की नहीं है हमारे पास में। तो यहाँ से आप समझिएगा कि दो अनुपातों की वैल्यू कितनी है, 3%। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2। क्लियर है। और हमें कितने परसेंट की वैल्यू ज्ञात करनी है, 3% की वैल्यू, 3 अनुपातों की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 3 अनुपातों की वैल्यू कितनी होगी, 3/2 × 3। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में 4.5। 3 × 9 बनेगा, 9 का डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास में कितना आ गया, 4.5%। 4.5% क्या है अभी, चिराग की दर है। अब दर हमें मिल चुकी है और चिराग के द्वारा मूलधन, चिराग का जो है वो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो चिराग का मूलधन देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, दर आ गई, चिराग की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 4.5 है। अब 4.5 हमारे पास में इसकी रेट आ गई। तो पूछ रहा है कि चिराग अगर कोई भी राशि निवेश करेगा तो वो कितने समय बाद दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें इस 2900 से कोई मतलब नहीं है, हम इससे कुछ नहीं लेना देना। हम सीधा सा क्या करेंगे, हम ये समझेंगे कि चिराग मान लो 1 रुपया जो है वो इन्वेस्ट करेगा और उसका 1 रुपया जो है वो 2 रुपये में कब कन्वर्ट हो जाएगा, कितने समय बाद कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे P = मान लिया 1, ये 1 रुपया आ गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि 1 रुपया मूलधन मान लो उसने निवेश किया, कितने समय के लिए किया वो हमें नहीं पता, कितनी दर है तो वो है 4.5% दर है। तो ये उसका क्या बनेगा, ब्याज। ये उसका क्या बन गया, ब्याज। अभी तो ब्याज आया है, तो ब्याज में जब हम मूलधन को जोड़ेंगे तब जाकर के हमारे पास में वो राशि मिलेगी, जो राशि प्राप्त होती है। तो उसने कहा कि वो दुगनी कब हो जाएगी, हो जाएगी का मतलब मिश्रधन होता है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे मिश्रधन ज्ञात करना है, और वो भी कितना ज्ञात करना है, दुगना ज्ञात करना है। यानी कि जो 1 रुपया था वो 2 रुपये हो जाने चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्याज के अंदर मूलधन को ऐड करना पड़ेगा। ये क्या है अभी, ब्याज। ये क्या है, ब्याज। कितने वर्षों का है वो हमें नहीं पता, ये हमने ब्याज का फॉर्मूला लगाया, इस ब्याज के साथ में हमने मूलधन जोड़ दिया। तो दोनों को जोड़ने से हमारे पास में क्या आएगा अभी, मिश्रधन आएगा। अब कहता है कि उसका जो मूल राशि है, जो 1 रुपया है, वो कितने समय में 2 गुना हो जाएगा, यानी उसको हमें कितना प्राप्त करना है, दुगना प्राप्त करना है। तो हम इक्वल टू कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से अपन कैलकुलेशन को हल करते हैं, सोल्व आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में आ गया 4.5t डिवाइड बाई 100 + 1 = 2। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे इसका, तो ये बनेगा 4.5t + 100 = 200। अब ये 200 कैसे हुआ, ये जो जब एलसीएम जो है इधर जाकर किसका बन जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, ये जो 100 है यहाँ पे प्लस का है, तो इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास में 4.5t = 200 में से 100 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे t मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे t को यहीं रखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 डिवाइड बाई 4.5। अब यहाँ से अपन इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो एक पॉइंट लगा हुआ है तो ऊपर एक जीरो लग जाएगी। अब हम यहाँ पे भाग देते हैं, पहले 5 से कटिंग करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास में 200। अब 200 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है, 9 दूनी 18, बचा कितना 2 20, 9 दूनी 18, बचा कितना 2। अब कुछ है तो नहीं, पॉइंट लगाएंगे, जीरो, फिर से कितना आएगा 22.22। ठीक है, 22.22% हमारा इतना जो है सम्य है। ये क्या आ गया हमारे पास में, सम्य आ चुका है। क्लियर है। सबसे पहले अपनों ने क्या किया था, इसकी दर ज्ञात की। अब दर के बाद में हमें ये देखना है कि उसकी राशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी। तो जब ऐसा प्रश्न पूछता है ना, तो दुगनी हो जाएगी मतलब हमें मिश्रधन ज्ञात करना है। तो तब हम मूलधन को कितना मानेंगे, 1, और मिश्रधन को कितना मानेंगे, 2। अब मिश्रधन, मूलधन 1 है, उसको दुगना करना है, अपने को 2 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न इस पर आधारित हम देखने वाले हैं। तो क्या प्रश्न है, यदि एकता और ब्रिजेश द्वारा प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर 420 है। अब दोनों के बीच में
जो ब्याज इन्होंने प्राप्त किया है उन दोनों का जो अंतर है वो कितने का है, 420 का है, 420 का अंतर है। और एकता ने ब्रिजेश द्वारा निवेश की गई अवधि से दुगनी अवधि के लिए अपना पैसा लगाया था। अब अवधि भी कितनी है, एकता ने दुगनी अवधि के लिए किया था 2T, इसका कितना है 1T, ब्रिजेश ने 1T, एक जितने के लिए लगाया होगा उसने उसे दुगना लगाया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर हमें एकता का दर दी गई है और ब्रिजेश की भी दर दी गई है, ये वाली बात आ गई। दूसरी बात आ गई कि इसका मूलधन कितना है 3000 और इसका मूलधन कितना है 2000 है। अब हमें यहाँ पे समय किसी का नहीं बताया गया कि समय किसका कितना है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो एकता को प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। एकता ने राशि कितनी प्राप्त की है वो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि यदि एकता और ब्रिजेश द्वारा प्राप्त ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 420 है, दोनों के बीच का अंतर 420 का है। अब इसको क्या पता कितना ब्याज मिला है और इसको कितना मिला है, ठीक है। और फिर क्या कहता है कि इन दोनों की अवधि जो है अवधि एक दूसरे से दुगनी है और दर हमें दे रखी है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। एकता का ब्याज SI का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे एकता के लिए। तो SI का फॉर्मूला क्या बनेगा, P कितना है 2000 इंटू दर कितनी है 4% और टाइम कितना है, तो यहाँ हम टाइम लिखेंगे 2T, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2T, या T हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे ओनली लिखेंगे 2, क्योंकि उसका हम 1 वर्ष मान लेंगे तो इसका हम मान लेंगे 2 वर्ष, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास में क्या ब्याज, ये क्या बन गया ब्याज बन गया किसका, एकता का। और अब हम देखते हैं ब्रिजेश का ब्याज कितना बनता है, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 3 फिर मल्टीप्लाई 1, क्योंकि इसका समय हमने कितना माना 1 माना, डिवाइड बाय 100। अब इन दोनों का, ये इसका ब्याज है एकता का और ये इसका ब्याज है, दोनों के ब्याज में अंतर कितने का था 420 का, तो अंतर का मतलब माइनस, तो ये हो गया 420। अब हम इसकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कुछ ना कुछ नई चीज़ हमें यहाँ पे पता चल जाएगी। अब पता क्या चलेगा, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अभी, यहाँ T लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर इसके माइनस कटिंग कर देते हैं, ये कटिंग होगी, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये बन गया 160T, माइनस में यहाँ पर 3 तिया 9, ये बन गया 90T, इजिकल टू कितना है 420। यहाँ दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है 70 का, इजिकल टू 420, तो T इजिकल टू कितना आ जाएगा 420 डिवाइड बाय 70, तो 7 6 42, 6 वर्ष, ये T इजिकल टू कितना आ गया 6 वर्ष, यानी T का मतलब 6 वर्ष है। तो अगर एकता इसका ब्रिजेश के लिए 6 वर्ष की बात करें, ब्रिजेश ने जो धन लगाया है वो 6 वर्ष के लिए लगाया है, तो एकता ने कितने लगाया होगा 12 वर्ष के लिए लगाया होगा, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि उसका ब्याज जो उसको प्राप्त राशि वो ज्ञात कीजिए, एकता की प्राप्त राशि, यानी एकता का हमें मूलधन जो दिया है उसके अंदर उसका ब्याज ऐड करके बताना है। तो चलिए पहले अपन इसका ब्याज ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से आप देख पाएंगे, इसको हम उठाएंगे 2000 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 12। अब यहाँ पे 12 हमने क्यों किया, क्योंकि T की वैल्यू 6 आई है, तो फिर 2T की वैल्यू कितनी आएगी 12 आएगी। तो यहाँ पर हम इसका ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। तो बना कितना 12 चौके 48 और 48 दूना 96, ये बन गया हमारे पास में 960 रुपये। 960 रुपये इसका ब्याज है। तो फिर यहाँ पर आप देखिए इसका मूलधन कितना था 2000 रुपये, तो 2000 में यदि हम 960 रुपये ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2960 रुपये। दैट्स ऑल, ये हो गया हमारे पास में इसका क्या निकल के आ गया राशि, क्या हमें प्राप्त जो राशि है यानी उसका जो मिश्र धन है वो हमें यहाँ पर मिल गया। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को देख सकते हैं। आप देख लीजिए कि कितनी आसान भाषा के अंदर, मतलब जो चीज़ें हमें दी है हम उन्हीं को ही उठा करके चल रहे हैं और ना हम यहाँ पे कोई शॉर्ट फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं।
क्योंकि शॉर्ट फॉर्मूले यूज़ नहीं किए जाते। यदि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है अच्छी तरीके से, आपको लंबे टाइम तक के लिए अगर आपको मैथ को याद रखना है, तो आपको उसके कॉन्सेप्ट, उसके प्रश्न से ही आपको आंसर निकालना आना चाहिए। आप डायरेक्ट फॉर्मूलों से या सूत्रों से उसके भरोसे नहीं रह सकते, ट्रिक के भरोसे नहीं रह सकते, ठीक है। इसीलिए और बने रहिएगा मेरे साथ में, आगे भी आपके लिए मैथ की वीडियोज़, पॉलिटिकल साइंस की, अलग अलग सब्जेक्ट की, ज्योग्राफी की वीडियोज़ जो है वो मैं लाता रहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है HK ज्योग्राफर। HK ज्योग्राफर पर मैंने लगभग मैथ की काफ़ी यूनिट जो है वो बना रखी हैं, पहले से उसको बनाया हुआ है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। मैं जो लिंक है उस चैनल का वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।